सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन की कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मनोकामना हो जो पूर्ण ना हो पा रही हो, जो सिद्ध ना हो पा रही हो, ऐसे समयों में यह दिव्य उपाय, गुप्त और रहस्यमयी उपाय आप जरूर करिएगा। बाबा निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप जो मांगोगे वह मिलेगा, क्योंकि साईं सच्चरित्र के 28 नंबर चैप्टर में बाबा ने स्वयं कहा है कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर हो, जिस प्रकार से धागे से बंधी हुई चिड़िया धीरे धीरे स्वतः ही पास आ जाती है, ऐसा ही मेरा भक्त अपने आप शिरडी पहुंच जाता है। तो बाबा की कृपा, इसका मतलब आप समझिए, बाबा की कृपा वहां तक है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। आप विश्व के किसी कोने में हो, वहां तक बाबा की कृपा पहुंचती है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, बस विश्वासम फलति सर्वदा, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा का कोई भी जो है सेवा किया जाए, बाबा की कोई उपाय किया जाए, कोई पूजा की जाए, तो उसका 100% फल प्राप्त होता है। आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, यह उपाय किस दिन करना है, क्या क्या लेना है, इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, इस उपाय को गुरुवार को करना है और ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब मुहूर्त भी बहुत ही सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त, ऐसी वेला में करना है जब वातावरण एकदम से शांत हो और परमात्मा की कृपा सृष्टि से एकदम से बरस रही हो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की बेला ब्रह्म का बेला बताया गया है और भगवान का निवास उस समय पृथ्वी पर होता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से 5 बजे के बीच आपको इस उपाय को करना है। और कैसे करना वह हम बता दें। सबसे पहले तो आपको लेना क्या है यह आप जान लें। सबसे पहले आपको लाल इंक की पेन ले लेना है। इस प्रकार की पेन, आप लाल इंक की पेन आप ले लेंगे। आप ये लाल इंक की पेन है और इस तरह की पेन ले लेंगे और एक सफेद कागज आप ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ मनोकामनाएं अपनी लिखी हुई हैं, जो इस मनोकामना को गुप्त रूप में इस कागज में आपको लिख लेना है। कागज में आप अपनी मनोकामनाओं को लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है। एक बार में आप कम से कम अगर कोशिश करिए एक ही मनोकामना लिखिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि एक साथ हजारों मनोकामनाएं नहीं लिखनी चाहिए, इससे लालच झलकता है। तो आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना है उसको एक बार की पूजा में सबसे पहले आप करिए। तो इस कागज में सबसे पहले हल्दी लगा लीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है उसमें जल में भिगो के घोल बना के और छिड़क दीजिए। उसके बाद अपनी पहले ऊपर लिखिएगा ओम श्री साईनाथाय नमः। जिस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसी कार्यालय के लिए, किसी विभाग के लिए, ऐसे ही ऊपर लिखिएगा ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः। उसके बाद अपनी मनोकामना, फिर उसके बाद लिखिएगा ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः। इस कागज को आप ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करके आप इसको रख लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपने कागज में लाल इंक की पेन से मनोकामना लिख ली। अब यहां पर क्या लेना है, 9 दीप लेना है। यहां ध्यान दीजिएगा, 9 घी का दीप, 9 जो है वो दीप लेना है, घी का 9 दीप। तो नौधा भक्ति का प्रतीक है 9 दीप। 9 दीप आप ले लेंगे। 9 दीप लेने के बाद इसको क्या करेंगे, सभी में थोड़ा थोड़ा जो है घी डाल करके, और क्रास वाली बत्ती, जो क्रास बत्ती होती है ना, उसका एक मुंह जला देना है। क्रास वाली बत्ती लगा दीजिएगा, एक मुंह जला दीजिएगा। 9 दीप का एक एक मुंह जला दीजिएगा, एक थाली में आप रख लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने इसको एक जगह रखिए, एक धूप बत्ती जलाइए। बाबा की जो डेली की पूजा करते हैं वह पूजा जरूर करिए। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब कर लीजिएगा। उसके और आरती किससे करिएगा, इसी 9 दीप से ही। जो थाली में आपने सजाया 9 दीप,
इसी से आरती करिएगा। तो मिट्टी वाली दीप ले लेंगे और मिट्टी वाली दीप में क्रॉस बत्ती लगा के उसका एक एक मुंह जला देंगे, तो इसी से आप आरती कर लेंगे। अब इस थाली को, जो दीप आपने जलाया है, इसके चारों तरफ लोटे का जो जल रखा है ना, थोड़ा सा गिरा दीजिए। तो उसको गिराने के बाद अब आप क्या करिएगा, जो आप अपनी मनोकामना लिखे हैं उसी दीप के ऊपर दिखा दीजिए और बाबा को क्या करिएगा, रोली चंदन लगा दीजिए। अगर शिरडी की ऊदी आपके पास है तो जो आपने अर्जी लिखा है ना, इसी में थोड़ा सा लगा दीजिए। लगाने के बाद इसको आप रख देंगे और बाबा के सम्मुख, चूंकि गुरुवार का यह उपाय है, तो इस दिन बाबा को जो है बहुत ही अच्छे से भोग लगाना है। बाबा को जो है नवेद्य में बहुत अच्छा भोग लगाइए पीला मिष्ठान का, और बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिएगा। और साईं बाबा का यहाँ पर दो चीज़ आपको करना है विशेष रूप से। जो डेली की पूजा कर रहे हैं वह कर रहे हैं, लेकिन इस उपाय के लिए स्पेशली साईं बाबा का 11 वचन, उसके बाद साईं चालीसा एक बार पढ़ना है, 11 वचन 11 बार पढ़ना है। क्या है 11 वचन, वह हमें एक बार बता दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन, मेरी शरण तजले नन। ये बाबा का 11 वचन और साईं चालीसा पढ़िएगा। उसके बाद अब क्या करना है, जब आपने अपनी मनोकामना लिखा हुआ कागज लपेट दिया, उसको फोल्ड करके रख लेना उसी 9 दीप पे दिखाने के बाद। अब इस उपाय को तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना सिद्ध ना हो, लेकिन अब हर बार 9 दीप नहीं जलाना है। प्रथम बार केवल 9 दीप जलाना है, बाद में आपको प्रत्येक गुरुवार क्या करना है, 1 दीप घी का जलाना है। और वही उपाय डेली का जो पूजा करते हैं, साईं चालीसा साईं बावनी 11 वचन कर लेंगे और स्पेशली इस उपाय के लिए 11 वचन 11 बार पढ़ेंगे, साईं चालीसा 1 बार पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि गुरुजी इस जो हमने अपनी अर्जी लगाई है, मनोकामना जिस कागज में रखा है, उसको कहाँ रखें। तो देखिए, पूजा स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना को गुप्त रखना चाहिए। बहुत सारी मनोकामनाएं ऐसे हैं कि आप परिवार को या किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो उसको क्या करें, आप कहीं भी अपने कोई किताब में फोल्ड करके छुपा के रख दें, या अपने कहीं तिजोरी में रख सकते हैं, कहीं ऐसे जगह छुपा के सेफ रहे। लेकिन गुरुवार की पूजा के दिन आप क्या करेंगे, जब आप दीप जलाएंगे घी का ना, तो आपका जो यह कागज है वह नीचे रहेगा और कागज के ऊपर दीप रहेगा। भले उसमें थोड़ा बहुत घी लग जाए या थोड़ा ऑयल गिर जा रहा है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भले वह भीग जाए, लेकिन आपको इसी कागज के ऊपर ही दीप जलाना है। जितना ही इस कागज के ऊपर दीप जलेगा, उतना ही बाबा तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी और बाबा उसको साक्षात सुनेंगे और आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। तो यह उपाय करिए। और एक काम और, बाबा जो स्वयं अपने जीवन कालखंड में करते थे, गरीबों दीन दुखियों को जो भिक्षाटन करके लाते थे, मांग के लाते थे, उसको खिला देते थे। तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन गरीबों दीन दुखियों के लिए खिचड़ी बनाकर, कुछ भोजन बना करके, कहीं 4-5 गरीब, अगर मंदिर है, साईं मंदिर है, तो वहाँ जा कर के कुछ आप अन्न दान फल वस्त्र का वितरण, जितना यथाशक्ति, ये नहीं कि आप अपने सामर्थ्य से ज़्यादा, जितना आपका सामर्थ्य, जिस लायक आप हैं उतना जरूर करें। ये करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, बाबा का मोहर लग जाता है उस पर और आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। क्योंकि देखिए,
पूजा पाठ का फल तभी है जब आपका विश्वास है, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो नहीं फल है। तो आप इस उपाय को करिएगा और यह अर्जी तब तक रखना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप इसको क्या करिएगा, किसी बहते हुए जल में, नदी में, पवित्र नदी में इसको प्रवाहित कर दीजिएगा। और आपको यह उपाय करने के बाद जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो तो फिर कहीं मंदिर में, साईं मंदिर में कुछ फल फूल जो है गरीबों दीन दुखियों को वहाँ जो है बाबा को चढ़ाकर दान कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो बाबा का ही दिव्य हवन जो मैं करता हूं, जिसका लिंक हम वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। अगर जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही है, जैसे शादी ब्याह की दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही है, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, कोई मनोकामना नहीं सिद्ध हो रही है, युवा बच्चे बच्चियां उनको जॉब नहीं लग पा रहा है या बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो ऐसे समयों के लिए दिव्य हवन होता है। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर और आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव, मतलब एक या 3 जगह से आज हमको न्यूज प्राप्त हुई है। एक छत्तीसगढ़ से साहू परिवार है जिनके बच्चे के लिए हवन हुआ था। वह बच्चा जो है उनका MBA किया हुआ था और उसका सिलेक्शन हुआ बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में इस समय। और इसी प्रकार से एक बच्चा है बिहार का जो सिन्हा परिवार का है, उसके लिए हवन हुआ था तो उसका जॉब जो है बहुत पहले हो गया। जॉब क्या, उसको नीट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसने मुझे बाद में बताया तो उसका नीट में सिलेक्शन हुआ। और तीसरा न्यूज जो आया है वह राजस्थान से आया है। राजस्थान के एक ऐसे राठौर फैमिली है जिनके लिए हमने यज्ञ हवन किया था। उनका बेटा UK के लिए कोई स्टडी के लिए अप्लाई किया था, उसको अप्रूवल मिल गया और उसको सफलताएं मिल गई। वहाँ पर वह स्टडी वीज़ा के थ्रू वहाँ अपना जॉब भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। तो आप समझिए कि इस प्रकार से वो जो है लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं और वो हमें बता रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं ऐसे ही आपकी भी मनोकामनाएं सिद्ध हों और आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आए, बाबा की कृपा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, विनम्र निवेदन कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे हम आप परिवार बने और हमारे आपके विचार एक साथ मिले और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।